द मोस्ट डिज़ास्ट्रस मिस्टेक इन एमकैट, और वो कौन सी चीज़ है? वो है आसान एमसीक्यूज़ को एमकैट के दौरान गलत मार्क कर देना और इसकी तैयारी भी ना करना पहले। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो फर्स्ट अटैम्प्ट जब मेरी थी तो मैं ऐसे एमसीक्यूज़ को जब मैं टेस्ट देता था तो मैं साइड पे कर देता था। मैं कहता था यार आते तो है ना, और ये कहकर मैं अपने आप को तसल्ली तो दे लेता था, लेकिन इस चीज़ का मुझे बहुत नुकसान हुआ कि मेरे आई थिंक सो 10-15 या इवन 20 तक एमसीक्यूज़ ऐसे थे कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसान बायोलॉजी के 1 लाइन एमसीक्यूज़ थे, लेकिन करेक्ट नहीं मैं मार्क कर सका। और यकीन माने इतनी डिज़ास्ट्रस चीज़ है ना, और इट्स आउट देयर, मतलब लोगों के साथ ये इशू होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है। और लोगों के अच्छे कॉलेज से मेरिट रह जाते हैं, बड़े कॉलेज से मेरिट रह जाते हैं, फिर उनके दिलों में ये चीज़ हमेशा रहती है, लोग अपनी सिटी से बाहर उनको जाना पड़ता है। ठीक है, कई लोगों के मेरिट्स ही नहीं रहते हो पाते, और मतलब इट कैन क्रिएट ए बिग डिफरेंस। जैसे मैं आपको अपना बताऊँ ना, मेरे तो 10-15-20 MCQs थे। ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको लक पर नहीं डाल सकते, आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे आप तैयारी करेंगे? जब आप टेस्ट दें तो आप ऐसी चीज़ों पर, मतलब जो आप ऐसा एमसीक्यू गलत हो तो आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे भाई क्यों गलत हुआ, ये एमसीक्यू आता था, क्या वजह बनी, क्या मैंने जल्दबाजी की, मैंने स्टेटमेंट नहीं सही पढ़ी, मैंने ऑप्शन नहीं सही पढ़े, क्या किया मैंने जिसकी वजह से मेरा एमसीक्यू सही मार्क नहीं हुआ। और जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, चाहे पहले आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, एक वजह ये भी होती है कि जब हम एकेडमी के टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं या घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम उसको इतना सीरियसली सॉल्व नहीं करते, हम मतलब उसमें वो वाली चीज़ लाते ही नहीं है कि उसको सही करके हम सॉल्व करें। ठीक है, जबकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी टेस्ट सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, आप उसको सीरियस होकर करें। ठीक है, आप उसमें डेडिकेट होकर करें। बेशक वो एमकैट नहीं है, लेकिन फिर भी उस तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें। और जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे ना सॉल्व करें कि आप ऐसे चिल मार के आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि आप ऐसे बिल्कुल एक्टिव हो के। मुझे याद है कि इवन जब मैं एमकैट दे रहा था तो मैं मतलब मेरी हैंड लैंग्वेज जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, और आसपास वाले जो लोग थे ना वो मतलब मुझे देखकर थोड़ा सा ऐसे मतलब ऑकवर्ड हो रहे थे। लेकिन खैर आप शोर ना करें। ठीक है, लेकिन आपको एक मैं ये भी चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप जब टेस्ट सॉल्व कर रहे हो ना कोई एमसीक्यूज़, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बोलें। बोलने से मना दे कि अपने लिप्स हिलाएं, आपके होंठों की मूवमेंट हो, लेकिन आपकी आवाज़ ना निकले, ताकि आपका जो पूरा माइंड ना उस पर कंसंट्रेट हो। फिर साथ हैंड लैंग्वेज हो, यानी कि मैं ऐसे कर रहा होता था कि भाई 2 kg की बाल इधर से आई, 5 kg की बाल ऊपर गई, और इसको इधर से 5 किलोमीटर पर और की रफ्तार से थप्पड़ लगा, और इस तरह की चीज़ें, मतलब सारा कुछ मैं ना मतलब एक ऐसे हैंड लैंग्वेज में, ताकि मैं चीज़ों को ग्रैस्प कर सकूं। साथ में जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी, उसको अपने मतलब बिल्कुल एक एक लफ्ज़ पर आपका फोकस हो, एक एक वर्ड पर आपका फोकस हो। कहाँ पर कौन सा एंगल है, 180 लिखा हुआ है, 90 एंगल लिखा है, कॉस थीटा यूज़ होना है, टेन थीटा यूज़ होना है, साइन थीटा यूज़ होना है, किस एंगल पर 0 हो जाता है। फिर ये होता है कि एंड पर कभी एक्सेप्ट लिखा होता है। ठीक है, हम उसको नहीं देख पाते। फिर हम कभी कैसे करते हैं कि हम 4 ऑप्शंस नहीं पढ़ पाते। ठीक है, हम कोई स्टेटमेंट आई कि जनाब लोअर लिम के अंदर कौन सी वेन होती है। ठीक है, तो अब मैंने पहला ऑप्शन ही पढ़ा और मैंने कह दिया कि हाँ ये वाली लोअर लिम के अंदर होती है, हालांकि दूसरी भी लोअर लिम के अंदर होती होगी, तीसरे ऑप्शन में भी ऐसी होगी जो लोअर लिम के अंदर है, चौथे में भी, और फिर 5वें में लिखा होगा कि ऑल ऑफ दीज। अब वो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मैंने बस पहले ही देखी कि हाँ यही है, तो मैंने लगा दी, इसको टिक कर दिया। ठीक है, और आप यकीन माने कि अगर ऐसी मिस्टेक आप करें पेपर में और आपको वहीं पर रियलाइज़ हो जाए तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक सीरियस बंदे के लिए। नॉन सीरियस की बात नहीं कर रहा है, जो सीरियस बंदा है अगर वैसे ऐसा ब्लेंडर कर देगा वहाँ पे और उसको फ़ौरन रियलाइज़ हो जाएगा, बेशक एक MCQ ही क्यों ना हो, तो उसको अच्छी खासी टेंशन हो जाएगी। तो आप इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपने सिर्फ सिलेबस याद नहीं करना, आपने उसको डिलीवर भी करना है। ठीक है, सिर्फ आपका गोल ये नहीं है कि आपको सिलेबस याद हो, आप उधर एग्ज़ाम टाइम पर उसको रिप्रोड्यूस कर सको, उस चीज़ को, उस अपने नॉलेज को यूटिलाइज़ करके उन क्वेश्चंस को आंसर कर सको। सिर्फ तैयारी इनफ नहीं है, ये भी तैयारी है कि आपने टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ये तैयारी नहीं करते और बाद में आप इस चीज़ को लक पे डाल देते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए तैयारी ही नहीं की। आपको करनी चाहिए थी तैयारी। ठीक है, आपको आसान MCQs गलत नहीं करने, आपको डायग्राम्स वाले MCQs गलत नहीं करने, आपको इस तरह के ट्रिक्स वाले MCQs गलत नहीं करने, आपको इन सब चीज़ों की, आपको टाइम मैनेज करना है, आपको सीक्वेंस गलत नहीं करनी, ऐसी सब चीज़ों को अपने सीखना है। अगर एक बंदा उधर जाकर स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाया
तो मेरे ख्याल में ये भी उसकी गलती है, ठीक है। तो आप अपनी मिस्टेक्स को ऑन करें, ना कि आप इस सब चीज़ों को, ख़ुसूसन रिपीटर्स को जाइए कि अपनी मिस्टेक्स को ऑन करें। अगर वो यही समझते रहेंगे कि भाई मेरा लक नहीं था और इस वजह से मेरा मेरिट नहीं बना, तो इस साल भी चांसेस है कि उनका लक काम नहीं करेगा, कि इट वाज नॉट लक, इट वाज यू। तो आप मेहनत करें, मिस्टेक्स को ऑन करें, मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश करें।